डॉक्टर साहब, हमारा आज का दूसरा सवाल हमें शकूर अली साहब ने इकबाल टाउन लाहौर से भेजा है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फिर लिखते हैं, मैं घुटने के दर्दों के आर्ज़े में मुब्तला हूँ। नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल करता हूँ। अब रमज़ान में और नमाज तरावी की अदायगी मेरे लिए महाल है। नमाज तरावी की अदायगी किस हद तक ज़रूरी है, और अगर इसके अलावा कुछ और पढ़ने के लिए किया जा सकता है तो ज़रूर बता दीजिएगा, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये वैसे भी अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, हमसे भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या नमाज तरावी बहुत ज़रूरी है या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है, तो इस पे भी आप प्लीज़ रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए, ये एक शरई मसला है, तो इसमें कोई अपने पास से तो बंदा ऐसी बात कर नहीं सकता। एक तो उनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको घुटने की उस तकलीफ़ और दर्द से निजात अता करे, शिफा मिले, ताकि वो नॉर्मल तरीके से नमाज़ पढ़ें। क्योंकि जो लुत्फ़ सजदा करने में अल्लाह की बारगाह में जब इंसान पेशानी ज़मीन पे, खाक पे, मसल्ले पे रखता है और दोनों हाथ ज़मीन पे टिका के घुटने और पाँव, यानी इन 8 चीज़ों के ऊपर जो है, जिसमें पेशानी और नाक भी शामिल है, तो उसमें फिर जो सुकून आता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ने का, तो वो खाली इशारों से वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाद बुज़ुर्ग कहते हैं यार, इससे पहले कि हमें इससे सजदा करने के अल्लाह ताला सलाहियत या तौफीक छीन ले, ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करो, क्योंकि कुरान पाक में सबसे अफजल तरीन इबादत अल्लाह के कुर्ब का जो इंतहाई दर्जा है, तो वो उसके लिए सजदा जो है उसको फोकस किया गया है। बेहतरीन इबादत नमाज, और नमाज में बेहतरीन रुकन सजदा है। वो शरई ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, इशारे से पढ़ें या, लेकिन वो जो पेशानी को उसकी बारगाह में रख के जो लुत्फ़ और सुकून है, तो रोज़ों में नमाज तरावी ये सारे सहाबा की सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा वो कहानी इसको दिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह रेगुलर ये मामला नहीं था कि उम्मत पे कहीं फ़र्ज़ ही ना हो जाए। 17 रकातें इशा की और 20 ये 37 रकातें जो हैं, तो फिर मशक्क़त ना पड़ जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उनके दौर में सहाबा इंडिविजुअली नवाफिल भी पढ़ते थे, वो तरावी से कह लें, वो पढ़ के दुआ वगैरह करते। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का जब दौर आया, इस्लाम दूर दूर तक फैला और एक पूरा इस्लामी जो माशरे का पूरा स्ट्रक्चर अमली तौर पे वजूद में आया, और एक इस्लामी माशरे के जितने खदो खाल है, उसकी मईशत, माशरत, सियासत, इक़्तिसादियात, रूहानियात, दीन, इल्म, सारा कुछ प्रैक्टिकली आपने 22 लाख कम व बेश मुरब्बा मील या 26 लाख पे उसको नाफिज किया। तो फिर बहुत सारे ऐसे महकमा जात जिनका कोई पहले वाज़े वजूद भी नहीं था, समझे ज़रूरत भी नहीं थी। कुरान पाक के अंदर तो इशारे तो हर सारे मौजूद थे। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ने सहाबा से मशवरे से आपने बहुत सारे अवलियात उमर उनको कहा जाता है, जिस तरह फ़ौज का बाकायदा महकमा बना दिया, पुलिस का महकमा बना दिया, ज़मीनों की पैमाइश की, और बहुत सारे ऐसे अमूर जो हज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में या हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर में नहीं थे, तो वो ज़रूरत पेश आई। तो बाहमी सहाबा के मशवरे से उन्होंने, तो ये भी सहाबा जब रमज़ान का महीना आता तो 5-5, 10-10 की टोलियाँ लहदा वो कुरान सुनते और सुनाते, नवाफिल पढ़ते, जिसको हम तरावी कहते हैं, क़ियामुल लैल भी कहते हैं। तो आपने कहा मैं तुम्हें क्यों ना एक मरकज़ में मुज्तमे कर दूँ, तो फिर आपने सहाबा के मशवरे से ख़त्म कुरान का ये सिलसिला शुरू कराया। 20 नमाज तरावी शुरू हुई, और उस वक़्त से आज दिन तक आपके दौर में भी ऐसे ही रहा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का 12 साला दौरे हुकूमत, अली मुर्तज़ा शरीफ खुदा रज़ियल्लाहु ताला आपका 5 साला, फिर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला उनका 6 माह का, फिर उसके बाद आज तक ये उम्मत मुसलमा के अंदर जो है ये, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पे मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाज़िम है। कुरान में भी है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की, और जो साहिब हुक्म है तुम्हारे अंदर जो है, जो तुम्हारा अमीर बनाया गया है, वो जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक तुम्हें लेके चल रहा है,
تو یہ سنت موقدہ کے درجے میں اس کو رکھا گیا، تو جس طرح بیٹھ کے باقی پڑھتے ہیں تو یہ نماز تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں. کرسی رکھ لی، امام آگے تلاوت قرات کر رہا ہے تو سن رہے ہیں، سنتے جائیں. باعث برکت ہے یہ ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی شرعی عذر